यदि वेट कैटेगरी में वो नहीं आ रही होंगी, वेट ज्यादा होगा तो उसको कम कैटेगरी में उनको खेलना चाहिए था। तो ये सब बातें होंगी, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ है? जब वो सेमीफाइनल जीती थी तो मोदी जी ने उन्हें बधाई नहीं दिया था, और आज जब वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं वजन की वजह से, तो सबसे पहले पोस्ट आता है मोदी जी का। आज चर्चा इसीलिए हो रही है कि उन्होंने कभी आवाज उठाई थी, तो शायद उसी आवाज की बदौलत उनको कहीं पिनलाइज किया जा रहा है। सेमीफाइनल जीतना कोई मामूली बात नहीं था, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत की कोई प्लेयर जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई की है और उस रेसलर को हराई है जो 82 बार जीत चुकी है पदक, उस रेसलर को हराई है। कि किसी ने किसी को बधाई उस वक्त पे क्यों नहीं दी, बाद में उन्होंने उसके प्रति संवेदना क्यों व्यक्त की, ये कोई बहुत ज्यादा इंटरव्यू का विषय भी नहीं होना चाहिए, और इस पे किसी भी प्रकार का मीन मेक और कोई अलग एंगल से देखना भी नहीं चाहिए। देखिए, आए दिन हमारे बिहार और भारत की राजनीति में कुछ न कुछ खलबली मची ही रहती है। जब देखो तब कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे लोग प्रतिक्रिया देते हुए रहते हैं। हाल ही में बात कर ले तो अभी जो है देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है विनेश फोगाट। ये वही बेटी थी जिसको देश के दिल्ली राजधानी में सड़कों पर घसीटा गया था। जब वो पेरिस की ओलंपिक में सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो जाती है, पेरिस ओलंपिक जीतने के बाद पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगती है, पूरे देश में चर्चा होने लगती है। लेकिन एक दिन बाद फिर खबर आता है कि उसे फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई करने का कारण भी बताया जाता है कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और कहा गया है कि वो अयोग्य है उस फाइनल में शामिल होने पे। इसको लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ। विपक्ष लगातार टारगेट कर रही है कि सत्ता पक्ष का कोई ना कोई षड्यंत्र है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि विनेश फोगाट वही लड़की थी जिसने खुलकर जंतर मंतर पर सत्ता का विरोध किया था और बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं राजकुमार सिंह जी हैं, मटिहानी के विधायक हैं, बेगूसराय जिले में आता है। आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय में है तो हमने सोचा इनसे कुछ बातचीत की जाए, और फिलहाल सत्ता में भी है तो सवाल तो बनता है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, एक मुद्दा है काफी चर्चे में, देश विदेश की खबरें पे बात कर ले पहले, कि विनेश फोगाट हमारे देश की खिलाड़ी है, रेसलर है। वो कल तक सेलेक्ट थी, सेमीफाइनल में जीत चुकी थी फाइनल में जाने के लिए। आज उसे छांट दिया गया है ये कहकर कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है। इसको लेकर जो है विपक्ष काफी नाराज है। विपक्ष ही नहीं, खिलाड़ी भी नाराज है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है षड्यंत्र किया जा रहा है उसके साथ। देखिए, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैंने अभी उसका अध्ययन नहीं किया है कि क्या मसला क्या है, लेकिन किसी भी गेम में जब आप किसी कैटेगरी में खेल रहे होते हैं तो उस कैटेगरी का पालन करना होता है, और वो जो चाहे ओलंपिक खेल रहे हो चाहे कोई भी ओलंपिक से उनको अलग किया गया है फाइनल से। सेमीफाइनल तो वो जीत हाँ चुकी है। हाँ, तो उसमें उनका एक क्राइटेरिया और एक कैटेगरी होता है किस वेट कैटेगरी में उनको होना चाहिए था। यदि किसी क्रम में उसी प्रोसेस में यदि वेट कैटेगरी में वो नहीं आ रही होंगी, वेट ज्यादा होगा तो उसको कम कैटेगरी में उनको खेलना चाहिए था। तो ये सब बातें होंगी, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ है, इसमें विसंगति कहाँ है, ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर इसमें सच्चाई कहाँ तक है। क्योंकि काफी उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया था। मैं कहूंगा कि जो भी उनके खिलाफ शोषण हुआ, और ऐसा जो भी जितने भी खिलाड़ी हैं, बहुत सारे के साथ में इस तरीके की घटनाएं होती आई हैं, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाया है, आज चर्चा इसीलिए हो रही है कि उन्होंने कभी आवाज उठाई थी, तो शायद उसी आवाज की बदौलत उनको कहीं पिनलाइज किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक जांच कमेटी निष्पक्ष बिठाकर और देखना चाहिए कि इस खिलाड़ी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। बिल्कुल। आरोप लगने का एक और महत्वपूर्ण वजह ये है सर कि जब वो सेमीफाइनल जीती थी तो मोदी जी ने उन्हें बधाई नहीं दिया था, और आज जब वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं वजन की वजह से, तो सबसे पहले पोस्ट आता है मोदी जी का, जिसमें वह दर्द तो व्यक्त करते हैं, उसके साथ साथ वो लिखते हैं कि हम जो है इसके लिए काफी भावुक है। तो फिर जब वो जीती थी तो वो बधाई क्यों नहीं दी, और जब डिस्क्वालीफाई हुई तब वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, तकलीफ में भावना को व्यक्त करना मुझे लगता है वो ज्यादा असरदार है। सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो सकता है, जब वो फाइनल क्वालिफाई कर जाती तो मोदी जी की आशा रही होगी कि वो फाइनल भी करेगी, तब हम बधाई देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने तकलीफ व्यक्त किया।
और इस बात की भी सराहना आपको करनी चाहिए। लेकिन सर तकलीफ सेमीफाइनल जीतना कोई मामूली बात नहीं था, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत की कोई प्लेयर जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई की है और उस रेसलर को हराई है जो 82 बार जीत चुकी है पदक, उस रेसलर को हराई है। निश्चित रूप से आपका कहना जायज़ है, लेकिन इस पे कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी बनता नहीं है किसी का भी कि किसी ने किसी को बधाई उस वक्त पे क्यों नहीं दी, बाद में उन्होंने उसके प्रति संवेदना क्यों व्यक्त की। ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का विषय भी नहीं होना चाहिए और इस पे किसी भी प्रकार का मीन मेक और कोई अलग एंगल से देखना भी नहीं चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने बधाइयाँ भी दी हैं, पारितोषिक भी दिया है, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। और ये जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसके प्रति जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसकी भी कदर होनी चाहिए। कदर होनी चाहिए।